हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, सबसे पहले जो मेरी चैनल में नए आए हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और गाइस, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हर जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। अगर आप मेरा कांटेक्ट करना चाहे या कुछ भी जानना चाहे तो आप वहाँ से जान सकते हैं। गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इसके लिए मैंने दो कार्ड यहाँ पे रखे हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक कार्ड अपने इंट्यूशन से चुनना है। और मैं फिर आपके सामने सफल करके पहले आपके पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या है। राइट? तो ज़्यादा बात न करते हुए आप लोग अपनी अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जिनको रेजोनेट हो वो ले, और जिनको रेजोनेट नहीं होती वो कोई और फाइल देख सकते हैं। गाइस, अगर आप एक से ज़्यादा फाइल चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर फाइल 1 में आपके लिए आपको रेजोनेट ना की हो तो फाइल 2 में भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकता है। चलिए, आशा करती हूँ आपने अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं फाइल 1 जो है द वर्ल्ड, एंड फाइल 2 है द मैजिशियन। तो चलते हैं फाइल 1 के साथ, द वर्ल्ड के साथ। इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं। चलिए, हम शफल करते हैं आपके सामने और देखते हैं आपकी पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी। जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज किया है, द वर्ल्ड को, उनकी पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी क्या है। पास्ट में आपके साथ क्या था और प्रेजेंट में अभी आपके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे आपकी फ्यूचर में क्या होने वाला है या आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। गाइड्स, आपको आशा करती हूँ कार्ड दिख रहे होंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स। इसे हम थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, स्ट्रेंथ। चलिए, फिलहाल हम आपके पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी देख रहे हैं। फ्यूचर की एनर्जी हम इसके बाद देखेंगे। तो जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट की है उनके लिए मुझे ये कार्ड से ये दिख रहा है कि उन्होंने बहुत ही पास्ट में इतनी मेहनत की थी, हद से ज़्यादा मेहनत की थी। और उस मेहनत से उन्होंने एक अपनी, कहते हैं ना, कि जगह बनाई थी, एक अपनी पहचान बनाई थी, कि जिससे उनके पास अबंडेंस था, हर तरीके की सुख सुविधा थी। वो एक किसी ऐसे बिजनेस में थे कि जहाँ उनको आप लोगों में से कुछ लोगों को पैसों की या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आप बहुत ही मेहनती थे और इतने
ज्ञानी थे और कंट्रोल करने वाले थे कि आप कोई भी सिचुएशन या कोई भी चुनौती आपके सामने आए तो आप उसका कंट्रोल कर लेते थे और आप हर चीज में मतलब विजयी रहते थे। कभी आपने हारना सीखा नहीं था और आप में इतनी मतलब काबिलियत थी, हिम्मत थी कि आप हर वक्त वो कहते हैं ना विजय का ताज पहन के ही लौटते थे और आपके इस ताकत को और इस हौसले को, इस मेहनत को, आपकी काबिलियत को और आप के जो भी आपने अचीव किया था उसको आपके परिवार वाले ही नहीं, आपके जो भी दोस्त थे, जो भी आपके रिश्तेदार थे या जो भी आपके जानने वाले थे पास्ट में, वो बहुत ही कदर करते थे और आपका सम्मान करते थे। आप एक ऐसी ऊर्जा में थे कि आपके पास मतलब स्ट्रेंथ था, मतलब ऐसी आपकी विचारधारा थी, आपकी सोच थी और आप इतने नम्र और कहते हैं ना कि आपकी जुबान में जैसे जादू था। आप जो भी मैनिफेस्ट करते थे वो हो जाता था। आपको मतलब डिवाइन की भी ब्लेसिंग थी, ऊपर वाले की भी आप पे कृपा थी। जैसे कहते हैं ना कि हर तरफ से आपको मदद ऊपर वाला भी करता था, मतलब हर तरीके से आपको मदद मिल रही थी। इसके अलावा आप इतने बैलेंस में भी थे कि आपको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। आप इतने अपने मतलब काम में और अपनी जो भी आपने अचीव किया था उसमें आप बहुत खुश थे, संतुष्ट थे और आप थोड़ी पूजा पाठ भी मतलब कहते हैं ना धार्मिक भी थे और थोड़े मतलब इतना आप आगे बढ़ चुके थे कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि आपके साथ कुछ भी गलत होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी पास्ट था, लेकिन प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया है और आपको पीठ पीछे कहते हैं ना पीठ पीछे आपके वार किया है और आपको हर तरीके से मतलब आप टूट गए हैं, मायूस हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि आपको कोई ऐसा धोखा देगा। अब कुछ लोगों के लिए ये धोखा प्यार में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस में के पार्टनर ने धोखा दिया हो, कुछ लोगों के लिए जॉब में हो सकता है और कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए परिवार में भी कुछ मनमुटाव की वजह से ये हो सकता है। मतलब जो सबको एक ही बात रेजोनेट नहीं होगी, जिनको जो जो बातें रेजोनेट होती है वो अपनी विवेक से उससे ले। और ये धोखा होने की वजह से आप इतने मायूस हो गए कि आपको ऐसा लगा कि ये दुनिया में कुछ भी लेने जैसा नहीं, किसी पे भी भरोसा करने जैसा नहीं, ये दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं। और आपने जैसे ये दुनिया से और ये दुनियादारी से मतलब ये रिश्ते नातों से मुंह ही फेर लिया और आपने जैसे कहते हैं ना कि एक जात का संन्यास ले लिया। आप इतने मतलब थक चुके कि आप बिल्कुल वो कहते हैं ना आइसोलेट हो गए और इतना आपने अपने आप पे बर्डन ले लिया, फिक्र के मारे आपको पूरी पूरी रात शायद आप सोए भी नहीं है। आपकी ये हालत हो रही है कि आप सो भी नहीं पाते और आप कुछ करना भी नहीं चाहते। जैसे आपका दिल जो आप पास्ट में थे उससे आप बिल्कुल मतलब कहते हैं ना विपरीत हो गए, आपकी हिम्मत टूट गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और आप बिल्कुल मायूस हो गए हैं। तो अब आपको क्या मतलब लगता है कि जो मेरा पास्ट था वो मैंने मतलब जो भी मेरा अचीवमेंट था वो मैंने खो दिया है, वो मेरे हाथ से छूट गया है, अब मैं उसे पा नहीं सकूंगा और आपको कोई राह नहीं सूझती। लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गॉड पे बिलीव कीजिए। अपनी जो भी पहले की जो भी आपकी हिम्मत थी उसे फिर से बटोरिए क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। और आप अगर हिम्मत करेंगे, आप अगर गॉड पे बिलीव करेंगे, आप अपने टैलेंट पे भरोसा करके हौसला रखेंगे तो आप फिर से
उस अवस्था में नहीं, लेकिन थोड़ा आप बैलेंस में आ जाएंगे और आप कुछ न कुछ नया कर पाएंगे। अब ये आपकी पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी थी। अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए क्या है, आपका फ्यूचर में क्या है। क्या आप फिर से वही अबंडेंस की स्थिति में आएंगे, या फिर जिसने भी आपके साथ धोखा किया था, जो भी आपको दर्द था, आप मायूस हो गए थे, क्या आप उसमें से बाहर आ पाएंगे? और यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहता है आपके लिए, आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, और अगर ऐसा क्या आप करेंगे जिससे आप इस मतलब नेगेटिविटी में से बाहर आ पाए और आप आगे बढ़ पाए। चलिए देखते हैं। वाओ, 10 of cups, sorry, 10 of pentacles. Wow, 2 of cups, 2 of pentacles, 5 of cups and justice. वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए, फाइल 1 आपका फ्यूचर, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। यूनिवर्स आपको कोई एडवाइस देना चाहता है और आप क्या करेंगे कि आप पहले जैसी स्थिति में आ जाए। देखिए, और आपके साथ ये धोखा हुआ है तो आप फिर से उभर पाएंगे। तो एक ही बात मैं आपसे कहती हूँ कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन वो कब होगा कि आप ये उदासी भरी, जो ये मायूसी भरी लाइफ जीने लगे, उसमें से आपको बाहर आना होगा और आपको अपने टैलेंट पे भरोसा करना होगा, ऊपर वाले पे भरोसा करना होगा, क्योंकि आप पास्ट में ही जी रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं कि मेरे हाथ से सब चला गया, मैंने जो अचीव किया था वो सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने आपके लिए रास्ता बनाया है। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटियां हैं, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते। अगर आप उसे देखते हैं और आपके लिए रास्ता भी बनाए और आप फिर से अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर हिम्मत लानी होगी और नेगेटिव थॉट से आपको बाहर आना होगा। आपको अपने टैलेंट पे, अपने आप पे बिलीव करना होगा और आपको ये भरोसा रखना होगा कि पहले भी जिस तरह गॉड ने आपका साथ दिया था, उस तरह गॉड अभी भी आपके साथ है और वो आपके बारे में सब कुछ जानता है और उसने आपके लिए अपॉर्चुनिटी अभी तैयार करके रखी हुई है। आपके लिए जस्टिस भी वो कर रहे हैं डिवाइन। तो फिर आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसे आपको स्वीकारना है और आगे बढ़ना है। और आप मतलब एक तरह के जगलिंग में पड़े हुए हैं, आप किसी दो चीज में बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको ये बैलेंस दो चीज में करना होगा और ये दो चीज एक ही है। एक तो है आपके नेगेटिव थॉट पे आपको बैलेंस करना है और दूसरी बात ये है कि आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हिम्मत और आपके टैलेंट को आपको बैलेंस करना है। तो ही आप धीरे धीरे कहते हैं ना, अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो भी सोलमेट है या भी उनका जो लवर है या ट्विन फ्लेम है, वो उनकी जिंदगी में आएगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर शादी होनी है तो शादी हो जाएगी, और शादी नहीं होगी तो फिर कुछ भी मंगनी या बात पक्की होना या फिर सोलमेट का मिल जाना या अपने प्यार से मिलना, ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। कुछ लोग पैसों के लिए जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन इन सब के बावजूद जस्टिस होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए अगर प्यार का जो भी उनका
धोखा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उनको भी उनका सोलमेट मिलने वाला है फ्यूचर में। और इसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है, इससे बड़ा कोई कार्ड ही नहीं है। आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही खुशियों से भरा होने वाला है, क्योंकि आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहने वाली। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, हर चीज आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। आपका फ्यूचर बहुत ही बेहतर है, आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। गाइस, जिस स्थिति में आप पास्ट में थे, आप, मुझे तो लगता है शायद इससे बढ़िया स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत होके उनको फलता फूलता हंसता खेलता देखेंगे और आपकी हर तमन्ना पूरी होगी। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास मान सम्मान रुतबा होगा, प्यार भरा परिवार होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अब कुछ लोग शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी भी हो जाएगी। इसके अलावा इस कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग, शादीशुदा लोग जो एक बच्चे का मतलब वेट कर रहे थे, तो उनके घर एक नन्ना मुन्ना आने की भी मुझे संभावना लगती है। तो फाइल 1 आपके लिए आपका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। बस आपको अगर करना है तो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ही गाइडनेस है कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है और आपको अपने नेगेटिव थॉट को छोड़ के ऊपर वाले पे भरोसा रख के जो बीत गया है उसे भूल जाना है और जो सामने रखा हुआ है उसे देखना है और रास्ता बना है उसे देख के अपने मंजिल तक पहुंचना है और अपने टैलेंट पे भरोसा करना है कि अगर मैं पहले कर सकता था तो अब क्यों नहीं करूँगा। और पहले जिस तरह मेरे साथ गॉड थे, मेरा मतलब साथ दे रहे थे, इस बार भी वही ईश्वर है, वही जिसे भी आप मानते हैं वही है जो हर वक्त हमें साथ देता है, हमें सही राह दिखाता है। ये दुनिया नहीं दिखाती, ये वही है एक सबसे बड़ी ताकत जो हमारे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। तो उन पे बिलीव कीजिए और अपने आप पे भी भरोसा कीजिए कि आप कर सकते हैं। अपने नेगेटिव थॉट को दूर कीजिए और पॉजिटिविटी में आइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तो ये थी फाइल 1 की रीडिंग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और फाइल 1 में एक साईं बाबा का मैसेज भी आपके लिए लेना चाहूँगी। देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देते हैं। साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, चलिए देखते हैं। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। देखिए गाइड्स, इससे बढ़िया कार्ड या इससे बढ़िया मैसेज या इससे बढ़िया ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। अब आपको समझना है कि आपके लिए इतना बढ़िया कार्ड आया है, ये टेरो भी कार्ड इतने अच्छे आए, तब आपको ये सोचना है कि साईं बाबा भी कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वो हमेशा आपके साथ थे, हैं और कोई भी स्थिति में वो आपके साथ रहे हैं। तब गाइड्स आपको हिम्मत करके खड़े होना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तो गाइड्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हो सकता है उनको भी गाइडेंस मिले। तो ये थी द वर्ल्ड जिन्होंने चुनी है फाइल 1 उनकी रीडिंग। अब चलते हैं जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट किया था, द मैजिशियन। सबसे पहले हम देखते हैं
कि सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके लिए क्या पास्ट और प्रेजेंट क्या है उनका। जिन्होंने भी फाइल 2 द मैजिशियन सिलेक्ट किया था उनके लिए उनका पहले पास्ट और प्रेजेंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनका फ्यूचर कैसा है, क्या है, उनके लिए क्या एडवाइस है और उनको क्या करना चाहिए उनका फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले देखेंगे उनकी पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी कि पास्ट में उनके लिए उनका पास्ट कैसा था और उनका प्रेजेंट कैसा है। चलिए गाइस देखते हैं पास्ट की एनर्जी और प्रेजेंट की एनर्जी। द फूल, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords and temperance, ace of cups, 7 of swords, the empress, ace of wands और 7 of cups। चलिए जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए पास्ट और प्रेजेंट की उनकी जो भी परिस्थिति रही है उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। गाइस जिन्होंने भी फाइल 2 द मैजिशियन सिलेक्ट किया है उनके लिए उनकी पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी थी कि वो बिल्कुल ही मतलब बिंदास जो भी जिन्होंने भी सबके लिए नहीं है, जिनको भी ये रेजोनेट होता है वो अपनी अपनी तरह से गाइस जो भी बातें आपको रेजोनेट होती है वो आपको अपनी अपनी तरह से लेनी है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबको रेजोनेट नहीं करेगी। सबकी मतलब एनर्जी एक जैसी नहीं होती, तो जिनको जो भी बात इसमें से रेजोनेट होती है वो अपने लिए ले और बाकी के जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने विवेक से काम ले। तो पास्ट लाइफ ऐसी थी कि वो बिल्कुल बिंदास थे। आप लोग जो भी ये देख रहे थे कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बिंदास थे और जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी, बस जो भी मन में आया करो, जो भी मन में आया करो, ना कोई कहते हैं ना किसी भी तरह का एक जो अनुशासन होता है वो उनकी लाइफ में नहीं था। बिल्कुल ही मतलब बच्चे की तरह बिहेवियर करना और धीरे धीरे अगर उन्होंने बैलेंस अपने आप में लेके आए, बट हुआ ऐसा है कि बैलेंस तो लाए हैं, उनके लिए बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटियां थी लेकिन पास्ट में ऐसी गलती कर दी कि उन अपॉर्चुनिटियां को उन्होंने मतलब जो एक छलावा थी जिसमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा था, जिसमें मतलब नेगेटिविटी थी और उनको उसमें से सही मतलब 2 ऑप्शंस उनके सामने रखे गए थे, तो 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शंस को चुनना था, लेकिन उन ऑप्शंस में से उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, वो कुछ देखना ही नहीं चाह रहे। जो भी ये फाइल जिन्होंने सिलेक्ट की है अपने जैसे कहते हैं ना दोनों हाथों को मतलब इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए थी लेकिन इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुनी और अपने दोनों हाथों को बांध लिया, मतलब दिल पे ही हाथ रख दिया ताकि जो डिवाइन या यूनिवर्स उन्हें इंट्यूशन दे रहे हैं या उनके तक मतलब पैगाम पहुंचा रहे हैं वो सुन पाए। और यूनिवर्स ने मतलब
डिवाइन ने उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कहते हैं ना कि जिंदगी बनाए रखी हुई थी, मतलब मतलब उनकी डेस्टिनी में थी, लेकिन उन्होंने सही चॉइस नहीं की और उन्होंने डिवाइन की मतलब जो भी ब्लेसिंग थी, जो भी उनकी आवाज़ थी, जो उन्हें इंट्यूशन के जरिए मिलने वाली थी, वो भी उन्होंने नहीं सुनी और उन्होंने किसी भी फैसला लेने से पहले बड़े बुजुर्ग से या अपने वेलविशर से या अपने जो इस बारे में जानकार थे उनसे भी राय लेना ज़रूरी नहीं समझा और दो नावों में जैसे पांव रख के वो कहते हैं ना झूलते ही रहे। इसकी वजह से ये हुआ कि उनको जो सही चीज चुननी थी वो उन्होंने नहीं चुनी। उनके लिए डिवाइन ने ढेर सारा प्यार रखा था, ढेर सारी मतलब कहते हैं ना अबंडेंस रखा था और बहुत ही बढ़िया जिसे कहते हैं कि जिंदगी रखी थी जिसमें हर चीज हो, अच्छा ग्रोथ हो, अच्छी मतलब हाँ कहते हैं ना कि प्यार हो, पैसा हो, होद्दा हो और वो हर चीज उनके पास मुहैया हो कि जो एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जरूरी होती है। लेकिन और ऊपर वाले ने मतलब डिवाइन से देखिए बादल में से ऊपर वाले मतलब बादल में से ऊपर वाला ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज पे उनकी नजर नहीं पड़ी क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उन्होंने बैलेंस नहीं रखा और इसका फायदा कुछ मतलब उनकी नादानी, उनका जो बिंदास कहते हैं ना नेचर था कि किसी भी चीज में वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखना, मैच्योर नहीं होना, इसकी वजह से कुछ नेगेटिव एनर्जी वालों ने उनके साथ मतलब जो जिन्होंने भी ये फाइल चुनी है आप लोगों के साथ ऐसा खेल खेला, कुछ नेगेटिव लोगों ने जो आपका अच्छा नहीं चाहते थे और आप उनको पहचान नहीं पाए, उन्होंने आपको अपने फायदे के लिए भटका दिया। पास्ट में अभी आपकी ये हालत है कि उन्होंने आपको बिल्कुल गुमराह कर दिया है और अपने फायदे के लिए आपको धोखा दिया है, आपके साथ छल किया है और आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में आ गए हैं, आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है या मतलब कहते हैं ना वो चाहे मनी वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, रिलेशन से हो और किसी भी प्रकार का मतलब आपको उन्होंने सोचना के काबिल छोड़ा ही नहीं है अपने फायदे के लिए। मतलब ऐसे कुछ लोग, नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में आए और आपको भटका दिया लालच दे के कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है और आपको किसी ना किसी मुझे ऐसा लगता है ये फाइल देख के कि किसी ना किसी बुरी लत, जैसे एडिक्शन कहते हैं ना, किसी ना किसी बुरी लत का आपको आदी बना दिया ताकि आपके पास जो कुछ भी बचा हो, जो भी हो, वो उससे भी आप बिल्कुल खाली हो जाए और आप इतने नेगेटिव ख्यालों में आ जाए, नेगेटिविटी में आ जाए कि आपका मतलब कभी अच्छा हो ही ना सके और आप इसी जैसे कहते हैं ना कि इसी तरह की जिंदगी जिए। हो सकता है कि ये आपके कोई दुश्मन हो या दुश्मन कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त ऐसा हो, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई जॉब में अगर आप कोई जॉब करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे वो आपके जो भी बॉस है उनको उनसे आपकी बुराइयां करता हो या फिर आपको कुछ ऐसे कुछ लोगों को ऐसे मतलब
जैसे शराब है और जैसे स्मोकिंग है, ड्रग्स है, ऐसी बहुत सारी बुरी बुरी आदतें हैं जिसमें डाल दिया हो और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अंधकार में डाल दी हो। पास्ट में मुझे जो एनर्जी थी और प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, उसके लिए तो मुझे यही लगता है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ और ही सोचा था, लेकिन कुछ आपके दुश्मनों ने या कुछ नेगेटिव इंसानों ने आपको भरोसे में लेके आपके साथ धोखा किया है और अपने फायदे के लिए उन्होंने आपका इस्तेमाल किया है और आपको ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया कि आपको मतलब कोई रास्ता ही ना मिले। तो पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी तो ये है आपकी। अब देखते हैं कि आपके लिए फ्यूचर में क्या यूनिवर्स या गॉड ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये हम देखते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या है। क्या आप इस नेगेटिविटी से, ये आपके जो दुश्मन है, जो आपके कहते हैं ना मुंह पे अपने दिखाई देते हैं और पीछे से आपकी बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों से क्या आपको निजात मिलेगी। आपके लिए कुछ अबंडेंस आ रहा है, आपकी जो भी लाइफ है उसमें कुछ चेंज आ रहा है। हम देखते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या है। चलिए, फ्यूचर में आपके लिए क्या है। वाव, स्ट्रेंथ, गुड। वाव, द हर एरोफेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाव गाइस, जिन्होंने भी फाइल 2 को सिलेक्ट किया है, उनका फ्यूचर आप बेफिक्र रहिए, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है उनको गॉड, ऊपर वाला यूनिवर्स दंडित करेंगे, और जो धोखा आपके साथ उन्होंने किया है, जैसे कहते हैं ना, जो बुरे कर्मा उन्होंने आपके साथ किए हैं, वही कर्मा उन रिवर्स होके उनके पास, उनकी तरफ जाएंगे और उनको भी इसी कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और आप फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, गॉड की कृपा से, और कहते हैं ना कि अपने ये जो कर्मा थे, वो आप जो भी डेस्टिनी में लिखा होता है, जो भी कर्मा होते हैं वो हमें पूरे करने ही होते। आपके कर्मा मुझे ये जो थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में मुझे एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। मुझे आप बिल्कुल एक फिर से आप खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ करने वाले हैं और ऐसे पोजीशन पे आ जाएंगे कि उनके जो विचार शैली है, उनके जो ख्यालात है, उनका जो व्यवहार है, वो इतना मतलब अच्छा हो जाएगा कि वो जिससे भी जो काम करवाना चाहेंगे वो करेंगे और वो हर चीज़ पे काबू पा लेंगे। और अब वो मतलब इतनी सूझबूझ से अपने आप को रेडी कर लेने वाले हैं, फाइल 2 जिन्होंने चुना है, कि आने वाली अब कोई भी समस्या या चुनौती का सामना करने के लिए वो तैयार है। और अब वो किसी भी आने वाली चुनौतियों का से डरने वाले नहीं, और कोई भी नेगेटिव या कोई भी ऐसा पर्सन, नेगेटिव पर्सन, कोई भी नेगेटिविटी अब वो अपने पास रखने वाले नहीं, वो सब दूर कर देंगे। फ्यूचर इनका ऐसा है कि वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएगी और आप एक नई मतलब शुरुआत करेंगे और आपके पास पैसा भी आएगा और आप जो चाहेंगे वो आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसे अचीव कर पाएंगे। आपके पास
पैसा भी आएगा आपके पास, कहते हैं ना कि हिम्मत भी आएगी आपको, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होने की और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की हौसला आपका बढ़ेगा। और आप वो सब सॉरी किसी से भी कुछ भी करवाना चाहे तो आप वो करवा पाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मतलब फ्यूचर में आपके लिए गॉड ने बहुत सारी अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटियाँ रखी है और आपके साथ इंसाफ किया है। आपका फ्यूचर बढ़िया है, भले धीरे ही धीरे आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, लेकिन फ्यूचर आपका बेहतर है। अब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ 6 महीने में ग्रोथ कर जाते हैं, तो कुछ को ग्रोथ करने में 1 साल लगता है, राइट। तो इसके लिए हमें कभी मायूस नहीं होना, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो गाइज ये थी फाइल 2 जिन्होंने द मैजिशियन कार्ड को सिलेक्ट किया था, उनकी रीडिंग। अब हम एक साईं बाबा का भी मैसेज आपके लिए ले लेते हैं कि देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपको क्या कुछ गाइडेंस अगर उससे मिलती है तो हम वो भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। देखिए गाइस, अभी मैंने क्या बात कही, यहाँ कर्मों की बात की ना, कही ना मैंने कर्मों की बात, कि सबको अपने अपने कर्मों की कर्मों का फल भुगतना ही है और डेस्टिनी में जो लिखा है वो हमें उसे पार तो करना ही है, हर एक को करना है। और देखो यही कार्ड आया है ना, कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो मैंने कहा ना कि आपका ये जो भी कर्मा है वो अब पूरा होने वाला है और आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। मतलब आपके कर्मों की शुद्धि हो रही है और आप एक नई जर्नी, एक नई बिगिनिंग, मतलब एक नई शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर में और आपके लिए एक नया सवेरा आने वाला है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और जितना भी हो सके मेरी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई रीडिंग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और गाइस प्लीज़ जितना भी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, ताकि हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ गाइडेंस इस वीडियो से मिल जाए तो उनका भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो वो सोल्व हो जाए। तो गाइस, फिर मिलूंगी मैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।